अस्सलाम वालेकुम। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने बुकरम की जो चौड़ाई ली है वो देखें 9.5 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग बुकरम को लीजिएगा। आप जितना चौड़ा और लंबा नेक पहनते हैं नॉर्मली, तो आपने अपने हिसाब से बुकरम को कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे 8 इंच हमारी बुकरम की लंबाई है। तो 3.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है नेक को खुला रखने के लिए, और नेक की जो मैंने लेंथ रखनी है वो मैंने 7.5 इंचज़ रखनी है। तो ऐसे तिरछे में हम मार्किंग कर लेंगे अपने नेक की लेंथ के लिए। और हमने एक बॉक्स जो है वो रेडी करना है ताकि हम नेक को शेप दे सकें। अब यहाँ पे एक बात गौर से सुन लीजिएगा, जितनी आपने नेक की चौड़ाई पहले रखी है उससे 2 पॉइंट मज़ीद इसको खुला कर दें, क्योंकि नेक के अंदर हमारा बैन भी आना है, तो ये थोड़ा सा ब्रॉड ही नेक बनेगा। अब हमने नेक को शेप देने के लिए आयरन की हेल्प लेनी है। इस तरह से आपने आयरन को उठाना है, बुकरम के ऊपर रखें। नोक बिल्कुल आयरन की जो है हमारे नीचे वाले पॉइंट के साथ इस तरह से मिलनी चाहिए, और चौड़ाई वाले हिस्से से अब हम इस तरह से बाहर की शेप पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो लीजिए जी, हमारा बहुत ही परफेक्ट शेप में वी नेक जो है वो बन जाएगा। बिगनर्स के लिए बहुत आसान चीज़ है। जिनको नेक नहीं ड्रॉ करना आता तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। आपने बाहर वाली साइड पे भी 1-1 इंच पे इस तरह से मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, और देन आपने फिर नेक की अपनी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से कोई भी बिगिनर लड़की जो है वो आसानी के साथ बना सकती है वी नेक की शेप। अब हमने बैंड के लिए पट्टी रेडी करनी है। तो मेरी ये जो पट्टी है ये मेरी शर्ट के अंदर ही बॉर्डर पट्टी थी जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके नीचे मैंने बुकरम बिल्कुल भी नहीं लगाई, लेकिन अगर आप बुकरम लगाना चाहते हैं तो आप ज़ीरो की बुकरम लगाइएगा। अब हमने सिर्फ 1 इंच की पट्टी जो है वो इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है, रेडी करनी है। और लंबाई कम से कम भी आपने 17 to 18 इंचज़ रखनी है अपनी इस पट्टी की, ठीक है। तो मेरी ये जो फैब्रिक पट्टी है ये ब्रोशा फैब्रिक में थी और पहले ही थोड़ी थिक थी, तो इसलिए इसके नीचे मैंने बिल्कुल भी बुकरम नहीं यूज़ की। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कटिंग कर देना है। फैब्रिक कटिंग करने के बाद आप किसी भी चीज़ के साथ पट्टी को जो है वो पलटा लीजिए, और उसको अच्छे से आयरन करके आपने उसकी जो क्रीज है ना वो सेट कर लेनी है। अब नेक को आपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है नेक के बाहर वाली साइड पे उसको हमने सिलाई लगा लेनी है। आपने नेक पेस्ट करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका नेक जो है वो बड़ा ना हो ऊपर से। और अब हम अंदर वाली साइड पे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ एक रफ़ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम किस लिए लगाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। रफ़ सिलाई के साथ साथ मैंने चौक के साथ थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए। पट्टी हमने बिल्कुल रेडी की हुई है। अपनी पट्टी को हमने रखना किस तरह से है ये चीज़ आपने अब ध्यान से देख लेनी है, ठीक है। अब जो हमारे गले की अंदर वाली साइड है ना, पट्टी का किनारा जो है वो उस तरफ को आएगा, ठीक है। और हमने सिलाई कितने इंचज़ के गैप पे लगानी है, यहाँ पे देखें 1.5 इंच के गैप पे हमने पट्टी को रखना है इस तरह से। और हमने इसके साथ इधर रख के इसको जो है वो सिलाई लगानी है। और जो ये किनारा आ रहा है ना जहाँ पे सिलाई हमारी बंद हुई होती है, उस चीज़ को आपने नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। उसको आपने ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना, फिर वो हमारे बैन के ना ऊपर वाली जगह पे सिलाई वाला हिस्सा आएगा, तो उसको आपने नीचे की तरफ इस तरह से लेके आना है, ठीक है। अब हमने 1.5 इंच का गैप छोड़ के इस तरह से मार्किंग कर लेनी है ताकि हमारी ये जो पट्टी है ना वो 1.5 इंच से नीचे की तरफ ना आए। लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे भी रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा बैन घूम के हमारे नेक में आना होता है ना, तो थोड़ा सा नीचे से एक बॉक्स की जो शेप बनती है ना तो वो फिर प्यारी लगती है। अब सिंपली हमने नेक को शर्ट के ऊपर इस तरह से रखना है, बिल्कुल शर्ट के मिड में रख के इसको हमने सिलाई कर लेना है। और पट्टी जो है वो हमने इस तरह बाहर की तरफ निकाल देनी है, क्योंकि हम इसको पट्टी को नेक के अंदर इसलिए पहले अटैच कर रहे हैं कि पट्टी हमारी जो है ना वो एक साइड से गुम सिलाई के साथ लग जाए। क्योंकि अगर हम नेक बिल्कुल रेडी करने के बाद इसको लगाएंगे ना तो उसका किनारा जो है वो बाहर की तरफ नज़र आएगा, और वो काम बिल्कुल अनप्रोफेशनल सा लगता है। वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल लुक जो है ना काम नहीं देता। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करेंगे और नेक को तुरपाई कर लेंगे। अब यहाँ देखें शर्ट हमने बिल्कुल रेडी कर ली है, स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं, बिल्कुल शर्ट हमारी जो है वो फाइनल हो चुकी है। अब हमने इस पट्टी को शेप देनी है बैन की। तो यहाँ पे देखें आपने ये जो नेक का किनारा आ रहा है ना उसके बिल्कुल थोड़ा सा फासले पे आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और फिर आपने देखना है कि आपका जो नेक है इसमें से आसानी से जो है वो गुजर जाए, आपको इरिटेशन ना हो, ठीक है। इस हिसाब से आपने इस पट्टी की जो है ना यहाँ से गुलाई लेनी है। इसको थोड़ा सा
सेट करना पड़ता है। बेहतर तो यही होता है कि आप शर्ट को पहने, देन आप इस पट्टी को जो है वो अपने नेक के राउंड में जो है वो इस तरह से फोल्ड करके देख लें कि पट्टी जो है वो कहाँ तक आपको कंफर्टेबल हो रही है। अगर आप किसी का स्टिच कर रहे हैं तो आपने इस तरह से इसको राउंड में देखना है कि अगले बंदे का नेक जो है इसमें कंफर्टेबल भी रहेगा, वो बिल्कुल भी फंदे वाली शक्ल में ना बन जाए। तो इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। देन यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा इसकी पट्टी हुई है ना स्टिच हमसे, वो हमने कटिंग कर देनी है। अब इसका जो किनारा है उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। जो पट्टी का किनारा होता है ना उसको अंदर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो है हमने इसके ऊपर लगाने हैं टिच बटन। आप चाहें तो हुक भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चूँकि हुक नहीं लगाऊंगी क्योंकि हुक खुल भी जाती है अक्सर, तो मैं यहाँ पे 2 टिच बटन इसके ऊपर जो है ना वो लगाऊंगी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप नई से नई वीडियो सीख सकें। क्योंकि मेरी हर वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश करती हूँ और इतनी आसानी से हर चीज़ बताती हूँ कि मेरी बहनों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पे मैंने दोनों बटन अटैच कर लिए हैं। अब हमने सेम इतने ही गैप से इस तरफ भी पट्टी को रखना है और अंदर वाली साइड पे ना हमने चौक के साथ मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि अंदर भी 2 ज़ाहिर सी बात है कि बटन अटैच होने हैं जिस पे इन्होंने बंद होना है। तो मार्किंग करने के बाद आपने देख लेना है फ्रंट से भी कि हमारी जो बटन हम लगाने लगे हैं वो सही जगह पे आ रहा है। तो नेक के बिल्कुल किनारे पे ना हमने इस तरह से दोनों बटन जो हैं वो लगा देने हैं। यहाँ पे देखें मैंने बटन लगा दिए हैं। अब हम इस पट्टी को इसके साथ इस तरह से बंद करेंगे तो ये जी हमारे बैन की शेप जो है वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, पहना हुआ ये नेक जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये कस्टमर का ड्रेस है जिसका मैंने रेडी किया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो ये है शर्ट की फाइनल लुक। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दामन पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने ये 2 कलर के बॉक्स बनाए हैं। एक बड़ा बॉक्स है, एक छोटा है, तो उसको लेस के नीचे से इस तरह से अटैच किया है। नीचे हमने इस तरह से फैशन पट्टी लगाई है और ये देखें इस तरह से इसको रेडी किया है। चॉक्स के ऊपर हमने इस तरह से बॉर्डर पट्टी लगाई है यहाँ पे इस शेप में, और यहाँ कमर तक हमने लूप्स के साथ बटन अटैच किए हैं। पोटली बटन है, इनको हमने खुद ही रेडी किया है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से इसमें थोड़े से सिलवट लग रहे हैं, लेकिन जब इसको पहना जाएगा तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी सिलवट नहीं आएगा। ये हमने कमर से लेके चौक तक ये देखें अटैच किए हैं दोनों तरफ ही। ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी। और इस तरह से हमने इस शर्ट को रेडी किया है। तो नेक इसका जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये है जी हमारी शर्ट की फुल लुक। आई होप कि आपको गले का डिज़ाइन और ये हमारी डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और जो लोग ड्रेस स्टिच करवाना चाहते हैं तो वो इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।